पानीपत ग्रामीण विधानसभा की टिकट को लेने के लिए हर कोई नेता जोर आजमाइश कर रहा है और हर नेता टिकट पाने के लिए न सिर्फ हुड्डा के नाम को रट रहा है बल्कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर दिल्ली के लिए जा चुका है, क्योंकि पानीपत ग्रामीण विधानसभा के भावी उम्मीदवार यह जानते हैं कि ग्रामीण विधानसभा की टिकट का रास्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से होकर जाता है। इसलिए सब नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम रट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी जमाने में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के करीबी रहे विजेंद्र उर्फ बिल्लू भी आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की माला रट रहे हैं। जी हां, आज हम पूर्व मंत्री और किसी जमाने में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के करीबी रहने वाले विजेंद्र उर्फ बिल्लू को लेकर एक खास विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारा आज का एक ही सवाल है, क्या करीब 6 साल पहले डॉक्टर अशोक तंवर की माला रटने वाले विजेंद्र उर्फ बिल्लू को भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट देंगे? दरअसल कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस में खूब गुटबाजी देखने को मिल रही है और यही हाल कांग्रेस में करीब 6 साल पहले जब कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर हुआ करते थे, उस समय भी कांग्रेस का यही हाल था। जहां कांग्रेस में अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता था, वहीं 36 का आंकड़ा आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सैलजा और सुरजेवाला के साथ दिखाई देता है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किरण चौधरी के साथ भी ऐसा ही हाल था, लेकिन अब किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। वहीं बात की जाए करीब 6 साल पहले की, जब अशोक तंवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में खूब गुटबाजी देखने को मिलती थी और पानीपत ग्रामीण विधानसभा से टिकट मांग रहे विजेंद्र उर्फ बिल्लू अशोक तंवर गुट के नेता माने जाते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजेंद्र उर्फ बिल्लू ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा के बबैल गांव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को मुख्य अतिथि बुलाकर कार्यक्रम रखा था और विजेंद्र उर्फ बिल्लू ने उसी कार्यक्रम में यह साफ तौर पर बताया था कि उन्होंने यह कार्यक्रम इसी गांव में क्यों रखा। उन्होंने कहा था, इससे पहले इस गांव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्यक्रम करके जा चुके हैं, इसलिए अशोक तंवर ने भी इसी गांव में कार्यक्रम करने का मन बनाया है। उस कार्यक्रम के मंच पर विजेंद्र उर्फ बिल्लू ने अशोक तंवर की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और खूब उनकी तारीफ में कसीदे पड़े थे, लेकिन वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए उन पर खूब निशाने भी साधे थे। चलिए आपको करीब 6 साल पहले बबैल गांव में हुए उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम गांव बबैल में क्यों रखा गया, और उसको बताने से पहले आप सब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी गांव बबैल में आने पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी का इस सारी सभा की तरफ से यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए रखा गया, आपको पता ये चोई साहब आ भी गए, इनकी उम्र बड़ी है, कि इसी एरिया में इसी जगह इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी घूम करके गए और इसी जगह इस चौपाड़ में बैठ करके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो भी मन की बात सुन करके गए। तो डॉक्टर अशोक तंवर जी को जब मैंने इस बात की चर्चा की कि भाई 2 मुख्यमंत्री वर्तमान और एक्स गांव बबैल में घूम गए, तो ये कहने लगे, यार बबैल मेरे घर का गांव, अलावतों का गांव, मैं चिमनी का छोरा का जाने के काम का, अलावत तुम्हारे गुआंढी डिगल में, तो भाई मेरा प्रोग्राम कब रखोगे? मां डॉक्टर साहब आप फैसला करो, आपसे मैं जो जिस दिन को उसी दिन रख देंगे। तो आज का ये दिन और ये प्रोग्राम जो गांव बबैल में हुआ, ये डॉक्टर साहब की मर्जी से हुआ और आप हमारे सबके निवेदन पर हुआ है। डॉक्टर साहब ने क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि इनके मन में भी एक तड़प है कि जिस तरीके से राजनीतिक लोगों ने अपना विश्वास खो लिया, भ्रष्टाचार कर दिया, अक्षेत्रवाद फैला दिया, भाई भतीजावाद कर दिया, अगर ये बनने वाली सरकार और बनने वाले मुख्यमंत्री इसी तरीके से ये गंद फैलाते रहे तो गांव बबैल का भी नंबर नहीं आएगा और पानीपत ग्रामीण का नंबर भी नहीं आएगा। तो ये एक मकसद है कि डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ मैं लगातार लगभग 5 साल से हूं। दरअसल करीब 6 साल पहले अशोक तंवर के करीबी रहे विजेंद्र उर्फ बिल्लू ने प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में गांव बबैल में संपन्न पंचायती राज जन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया था। कार्यक्रम के संयोजक एवं पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह काद्यान की राजनीतिक टीस मंच पर दिखी थी। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को वर्ष 2014 की याद दिलाते हुए कहा कि क्षेत्रवासी मेरे लिए टिकट मांगने गए थे। ग्रामीणों ने सिर की पगड़ी टिकट बांटने वालों के चरणों में रख दी थी, लेकिन टिकट नहीं मिला।
इस बार फिर से आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। उस टाइम के चौधरी कोई और थे, लेकिन इन लोगों ने जाकर के उनको प्रार्थना करी और ये कहा कि तुम बिल्ली को टिकट दे दो, तुम्हारी सीट पानीपत ग्रामीण की हम जिता देंगे। ये बुजुर्ग बैठे, ये बैठे। तो जिस नेता को इन्होंने अपनी प्रार्थना करी, उस नेता ने इनका सत्कार तो करना दूर की बात, इनका अपमान किया। इन्होंने कहा जी हम आपके पैरों में पगड़ी रख देंगे। वो बोलेंगे ऐसी पगड़ियों की मैं कोई इज्जत नहीं करा करता और टिकट मैं जीतने के लिए नहीं देता, मैं टिकट ऐसे ही बांट दिया करूं, मेरी तरफ से जीत तो हारो, मुझे तो जिसको देनी थी दे दी। पूर्व मंत्री ने अशोक तंवर से कहा कि बबैल गांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ग्रामीणों के मन की बात सुन चुके हैं, इसलिए जानबूझकर इस गांव में आपकी सभा कराई गई है। क्षेत्रवासी आपको सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। पूर्व मंत्री ने तंवर से स्पष्ट कहा कि वर्ष 2014 में भी आप प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय आपकी स्थिति वर्तमान जैसी नहीं थी। आज आपको ही निर्णय लेना है। कालांतर में पैराशूट से उतरे व्यक्ति को टिकट दिया गया, उसका खामियाजा पार्टी को प्रत्याशी की जमानत जब्त कराकर और पानीपत की चारों सीट गवाकर चुकाना पड़ा था। लेकिन इन लोगों ने उसके घर पे कह दिया था कि उसकी जमानत जब्त करा छोड़ेंगे और डॉक्टर साहब जो पानीपत ग्रामीण का कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसकी जमानत जब्त हुई है। 36 बरादरी के लोग इस बात के गवाह और उसकी जमानत जब्त नहीं हुई। चारों सीट पानीपत ग्रामीण की ना पानीपत जिले की हारी। उसका यही कारण था कि वो सारा दुष्प्रभाव पड़ गया। सब हल्का में एक बात चल गई, अंबाड़े तक हार गई। एक जीटी रोड सोनीपत से शुरू हुआ है, दिल्ली से निकलने के बाद अंबाड़े तक सीट नहीं जीती कांग्रेस ने। पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन के अधिकांश समय में तंवर की तारीफ की। सभा के समापन से पहले तंवर ने सीधे तौर पर तो विजेंद्र कात्यान को टिकट देने का भरोसा नहीं दिया, लेकिन पार्टी में भविष्य उज्जवल होने की बात जरूर कही थी। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के बीच गुटबाजी कोई नई बात नहीं थी। इसका असर प्रदेश में दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं पर भी दिखा था। कांग्रेस गांव बबैल में हुए सम्मेलन में पूर्व मंत्री विजेंद्र उर्फ बिल्लू ने भीड़ जुटाकर प्रदेश अध्यक्ष को क्षेत्र में अपनी पकड़ दिखाई थी। वहीं हुड्डा गुट के नेता खासकर ग्रामीण क्षेत्र के टिकट के दावेदारों ने सभा से किनारा किया था। बता दें कि जगदेव मलिक और धर्मपाल गुप्ता भी टिकट मांगने वालों की कतार में थे, लेकिन दोनों नेता इस सभा से किनारा कर गए थे। डॉक्टर साहब इस बार आपके अंदर पूरी ताकत है। आप देश में राहुल गांधी के पहले नंबर के आदमी हो, भी नहीं। जो ये आपको एक्सपेक्ट नजर आ रहे ना, या सिटिंग एमएलए जो आपको नजर आ रहे और जिनके दिमाग में गलतफहमी थी, फोबिया था कि भाई डॉक्टर अशोक तंवर तो कल हट जाएगा और तुम्हारी एक तरफी चलेगी, उनको भी टिकट मिलने में मुश्किल होगी। और जिनके हाथ में 75 थी, जो लोग कहते हम तीसरी बार सरकार बना देंगे, उनका बट्ठा बैठ गया। भाई आपने देख लिया, जन जन को इस बात का पता लग गया है कि भी आने वाला समय किसका है। आज कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी सोनिया गांधी का आशीर्वाद किसको है? जिसको आपके सामने है, उसका नाम डॉक्टर अशोक तंवर है। हालांकि यह बात करीब 6 साल पहले की है। अब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा विजेंद्र और बिल्लू को टिकट देने के लिए रेकमेंड करते हैं या नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।